माननीय नेपाल नरेश केपी शर्मा ओली, खर प्रसाद शर्मा जी ओली, उनके बुद्धि के शुद्धि के लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि महायज्ञ किया। ये व्यक्ति शुरू से ही विवादित बयान देने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने जब से नेपाल में ये आए और माओवादी की सरकार लेकर आए, उसके पहले भी राष्ट्र विरोधी काम इनका शुरू हुआ है। इन्होंने जब जैसे ही सत्ता संभाली वहाँ, वैसे इन्होंने भारत के विरोध में इन्होंने ठान लिया कि हमको भारत से विरोध करना है और भारत से के विरुद्ध में ही ये सरकार में आए। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना, 300 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को विवादित बता देना, और आज इन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया, बेतुका बयान दिया, जो आज तक दुनिया में कोई जानता ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, जो वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, अनेक शास्त्र प्रमाण, अध्यात्म रामायण प्रमाण है, हमारे अनेक शास्त्र प्रमाण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राजधानी अयोध्या थी। वो सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता श्री अज, उनके पिता श्री रघु, दिलीप, उनके पिता, इस प्रकार की परंपरा है। तो अज के पुत्र जो दशरथ हैं, दशरथ पुत्र श्री राम जी हैं, उनकी राजधानी अयोध्या है। ये कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि श्री राम जी नेपाल के थे, नेपाली थे। अब बताओ, नेपाल में थे, कोई प्रमाण भी है उनके पास? कोई शास्त्र प्रमाण है? क्या ये घोर नास्तिक नहीं है? यदि घोर नास्तिक हैं तो ऐसे नास्तिक लोगों को धर्म पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ठीक शुद्धि हो जाए, जल्दी से हो जाए। ए तदर्थ हम लोगों ने आज यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। भगवान विश्वनाथ से कामना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ये समस्त जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, इन्होंने न केवल नेपाल वासियों के भक्तों का आत्मा आहत किया, बल्कि संपूर्ण भारत के वासी भक्तों के आत्मा को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है। इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और हुई है, शुरू हो गई कार्रवाई। और इस व्यक्ति को शीघ्र ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये व्यक्ति उस राष्ट्राध्यक्ष बनने का काबिल नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये ऐसी बातें जो बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, इनको कभी नहीं बोलना चाहिए। हम भगवान से कामना करते हैं इनकी बुद्धि शुद्ध हो। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आज ये व्यक्ति ने विगत 1 महीना 2 महीना पहले से ऐसा आक्रोश पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि इतिहास रहा है। मैं जो जिस आश्रम में अभी हम लोग परिसर में खड़े हैं, ये परिसर नेपाल नरेश का बनाया हुआ है। और भारत में अनेक मंदिर है जिसको नेपाल नरेश ने बनाया है। भारत नेपाल कभी अलग नहीं हुआ। 2 दिख रहा है, लेकिन इनकी आत्मा एक है। यहाँ के हर प्रजा एक दूसरे से मिली हुई है। आपको बता दें, माता जानकी का जनकपुर नेपाल में है, कोई नहीं काटता इसको। लेकिन कभी ये सब एक ही था। जनकपुर अलग नहीं था, नेपाल कभी अलग नहीं था। अभी अलग अलग सेवा के लिए, विकास के लिए बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु विवाद नहीं करना चाहिए। भारत नेपाल के सीमा में कोई आज तक ये किसी को वीज़ा नहीं लगता है। दिन रात जाते हैं, आते हैं, खुला रहता है सब कुछ। 1886 का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो 1886 में जब यहाँ पर स्वामी कैलाश पर्वत जी महाराज थे, उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने बनाया था। यहाँ पर वाराणसी में नेपाली खपड़ा है, वहाँ नेपाली मंदिर है। ठीक काठमांडू की शक्ल का एक मंदिर बहुत सुंदर यहाँ पर है। और यहाँ हजारों नेपाली विद्यार्थी आज भी रहते हैं, और हजारों संस्कृत के अध्यापक यहाँ रहते हैं। हमने कभी उनमें भेद नहीं रखा है। संगीत विभाग में, हर विभाग में यहाँ पर टीचर हैं। आपको बता दें, नेपाल की आधी आबादी भारत में रहती है। ये आप आश्चर्य की बात न समझिए, बिल्कुल मैं यथार्थ कह रहा हूँ। और भारत से उनकी आजीविका चलती है। इसीलिए कभी सब विरोध करना ठीक नहीं है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक हैं, सब आदरणीय हैं हमारे लिए। लेकिन इस श्रीमान को बदलना होगा। इनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आज हमने महायज्ञ किया था। ये यहाँ पर ये उस समय की भाषा है। और ये मठाधीश जो है श्री नेपालिस द्वारा निर्माण करा करके समर्पित किया गया। श्रीमान कैलाश पर्वत, यहाँ पर स्वामी कैलाश पर्वत जी महाराज थे, उनकी सेवा में उन्होंने निर्माण करा करके समर्पित किया। और ये कब के आपको बता दें, 1846, 15,000 रुपए की लागत में 1846 में निर्माण हुआ। मात्र 15,000 की लागत में इन्होंने ये तो इस प्रकार जो इन्होंने बना करके, इतना विशाल प्रांगण को बना करके समर्पित किया है। भारत में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुआ, अनेक मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सब एक थे। भारतीय संस्कृति, नेपाल की संस्कृति एक है, इसकी आत्मा अभिन्न है। जो पूजा हम करते हैं वही करते हैं वो, जो भगवान हम मानते हैं वही भगवान उनका भी है।